रामू लकड़ी का गट्ठा कंधे पर उठाए हुए घर लौटता है। घर के आंगन में लक्ष्मी अपने छोटे बेटे मोहन के साथ बैठी है। घर टूटा फूटा है, लेकिन साफ सुथरा है। रामू लकड़ी का गट्ठा रखकर पसीना पोंछता है। लक्ष्मी पानी का लोटा लाकर उसे देती है। रामू, दिन भर इतनी मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना कम है कि गुजारा मुश्किल हो रहा है। लक्ष्मी, मुझे पता है कि हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी ही हमारा असली धन है। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। सुनो, गांव के कई मजदूर साहूकार हरीराम के पास काम करने लगे हैं। उन्होंने बताया कि वो दुगनी मजदूरी देते हैं। तुम भी क्यों नहीं कोशिश करते? लक्ष्मी, साहूकार का काम ईमानदारी का नहीं है। मैंने सुना है कि वो गरीबों को फंसाकर उनका शोषण करता है। मैं वहां काम नहीं कर सकता। लक्ष्मी मन ही मन रामू की ईमानदारी से खुश होती, लेकिन उसे अपनी गरीबी की चिंता भी रहती। साहूकार हरीराम अपनी हवेली में बैठा है। उसके पास गांव के मजदूरों की सूची है। वो अपने नौकर माधव से बात कर रहा है। माधव, इस बार हमें जंगल के मजदूरों को अपने कब्जे में करना होगा। रामू और उसके जैसे ईमानदार मजदूर हमारे रास्ते का कांटा बन सकते हैं। लेकिन रामू तो आपकी बात कभी नहीं मानेगा। वो बहुत सच्चा आदमी है। अगर वो सीधा रास्ता नहीं अपनाएगा तो हम उसे फंसाकर अपना काम करवाएंगे। हरीराम गांव के मजदूरों को दुगनी मजदूरी का लालच देकर अपने पास बुलाने की योजना बनाता है। बद्री, जो रामू का दोस्त है, लालच में आकर साहूकार के पास काम करना शुरू कर देता है। गांव के चौपाल पर मजदूर इकट्ठा हुए हैं। हरीराम वहां पहुंचता है और मजदूरों को संबोधित करता है। सुनो, मैं तुम सबको दुगनी मजदूरी दूंगा। बस तुम्हें मेरे आदेश पर काम करना होगा। जो मुझसे जुड़ेगा उसका जीवन बदल जाएगा। मजदूर धीरे धीरे उसकी बातों में आ जाते हैं। बद्री रामू के पास आकर बात करता है। रामू, साहूकार की बात मान लो। इससे तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। सोचो, तुम्हारे बेटे मोहन को अच्छा खाना और कपड़े मिल पाएंगे। बद्री, पैसा सब कुछ नहीं होता। ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। मैं किसी लालच में अपना आत्मसम्मान नहीं बेच सकता। बद्री साहूकार के साथ काम करने चला जाता है, जबकि रामू अपने पुराने काम पर ही लगा रहता है। कुछ दिन बाद साहूकार हरीराम अपनी हवेली में बैठा है। उसके गहनों का एक बड़ा संदूक गायब हो जाता है। वो गांव में हल्ला मचा देता है। मेरा सोना चोरी हो गया है। मुझे पता है कि ये किसी गांव वाले का ही काम है। गांव में खबर फैल जाती है। गोपी काका पंचायत बुलाते हैं। हरीराम, तुम्हें किसी पर शक है? हाँ, रामू पर। वो मेरी बात नहीं मानता और हमेशा ईमानदारी की बातें करता है। शायद ये उसकी चाल हो। रामू को पंचायत में बुलाया जाता है। गांव के चौपाल पर पंचायत लगी है। रामू के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं। रामू, साहूकार का सोना चोरी हुआ है। क्या तुम जानते हो इसके बारे में कुछ? काका, मैं गरीब हूँ, लेकिन चोर नहीं। मैं मेहनत से कमाता हूँ। मुझे नहीं पता कि सोना कहाँ है। ये सब झूठ बोल रहा है। इसके घर की तलाशी लो। गांव वाले रामू के घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर भी साहूकार अपनी बात पर अड़ा रहता है। इसी बीच बद्री साहूकार के नौकर माधव के साथ सोने के गहने बेचने की कोशिश करता है। गांव के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। बद्री, तुमने ये गहने कहाँ से चुराए? ये साहूकार के संदूक से है। मुझे माधव ने काम करने को कहा था।
बद्री की सच्चाई सामने आती है। पंचायत फिर से बुलाई जाती है। साहूकार, तुम्हारा नौकर और बद्री ने मिलकर चोरी की है। तुमने बिना वजह रामू पर आरोप लगाया। अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। पंचायत की खबर राजा वीरेंद्र तक पहुंचती। वो गांव में आकर पूरी घटना की जांच करते। रामू, तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा पूरे इलाके में है। मुझे गर्व है कि ऐसे लोग हमारे राज्य में हैं। महाराज, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा इल्जाम लगाया, तुम्हें सजा मिलेगी। और रामू, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। महाराज, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यह है कि मैं निर्दोष साबित हूँ। मुझे किसी धन की जरूरत नहीं। राजा रामू को गांव का प्रमुख मजदूर नियुक्त करते हैं और हरिराम को गांव छोड़ने का आदेश देते हैं। रामू अपने घर लौटता है। लक्ष्मी और मोहन उसका स्वागत करते हैं। रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने सबको दिखा दिया कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। लक्ष्मी, सच्चाई और मेहनत ही हमारे सबसे बड़े धन है। हमें अपने रास्ते पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। गांव वाले रामू का सम्मान करते हैं और उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। सच्चाई और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मेहनत और सच्चाई हमेशा जीतती, जबकि लालच और झूठ का अंत बुरा होता है।